So, in today's video, we'll be talking about UPSC preparation and a plan for 2025. Now, प्रॉब्लम क्या आती है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में कि भाई एक तो सिलेबस आपका 3 स्टेजेस का अलग अलग है, बेस्ट सोर्सेज आपको क्या चूज़ करने हैं, सी सैट की क्या तैयारी है, मेंस की क्या तैयारी है, ऑप्शनल कैसे करना है, मतलब PYQs आपको कौन कौन से करने हैं, क्या मुझे CAPF एंड CDS के PYQs भी करने हैं, देन एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से चेंज होता है, क्या चीज़ें मुझे यहाँ पे ध्यान रखनी है, elimination tricks, all of these things. And not just that, then फिर बेस्ट स्ट्रैटेजी मेरी ओवरऑल क्या है, कितना टाइम मुझे यहाँ पे लगने वाला है, एंड इन दैट पीरियड, क्योंकि देखो एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर क्लियरिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम कि भाई 1 साल तो आपकी तैयारी चल रही है और उसके बाद 1 साल आपका एग्जाम चल रहा है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम लेट्स से मार्च और अप्रैल ऑफ 2024, आप एग्ज़ाम दोगे मई 2025 से शुरू करके, आपका रिजल्ट आएगा अप्रैल 2026 में, तो 2 साल तो मिनिमम आपको लगने वाले हैं. इन दोज 2 years, हाउ डू यू मेंटेन कंसिस्टेंसी, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल वेलबींग, मोमेंटम, इनर्शिया, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि भाई 2 साल में कंसिस्टेंसी एकदम मेंटेन रहेगी, टूटेगी. टूट गई तो उसको दोबारा शुरू कैसे करना है. इन टुडेज वीडियो विल ट्राई एंड डिस्कस ऑल ऑफ दीज आइडियाज, एंड as always, I'll give you a detailed daily plan which you can use in order to streamline your preparation. So let's get started. Before we begin, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है. अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो 2025 के लिए, 2026 के लिए, एनी ईयर यू मे बी प्रिपेयरिंग, एंड इफ़ यू हैव नॉट रेड द नोटिफिकेशन येट, प्लीज़ गो एंड रीड द नोटिफिकेशन. ये अभी के लिए जो करंट फॉर्म खुला हुआ है फॉर 2024, ये नोटिफिकेशन आपको जाके पढ़नी है. दिस इज़ अबाउट 40-50 पेजेस, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन गेट अबाउट द एग्जाम. वीडियोज़ आपने देख ली, बहुत सही है, अच्छी बात है, आपने 50 टॉपर्स का टॉक सुन लिया, बट जब तक आप ओरिजिनल सोर्सेज के साथ जूझ नहीं रहे हो तो फिर आप तैयारी में सीरियस नहीं हो, एंड दिस इज़ sort of an indication of that. So go and read the notification. It's available on the official UPSC का website. Now, another important thing, and this connects back to the consistency वाला एंगल जो हमने शुरू में बात करा था कि भाई आप सिविल सर्विसेज क्यों देना चाहते हो, ये आपको क्लियर होना चाहिए. ये बहुत बार मैंने पहले भी बात करी है इसके बारे में, क्योंकि देखो अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे दैट इज़ मोर अबाउट हाउ एंड व्हाट, कि आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, कैसे करना है के लिए मैं आपको प्लान दूंगा, बट क्यों करना है ये आपके लिए है. मैं नहीं कह रहा कि मुझे बताओ क्यों करना है, बट अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि आप क्यों करना चाहते हो, तो क्या होता है ना कि जब दुविधा आती है, व्हेन यू हिट द वॉल, व्हेन यू हिट दैट रोड ब्लॉक, विच यू विल, क्योंकि 2 साल की जैसे अभी हमने बात करी, वो 2 साल में कभी ना कभी एक रोड ब्लॉक आएगा, और यूजुअली एक से ज़्यादा भी आएगा. इन सच अ केस, दिस पर्पस कि भाई क्यों करना चाहते हो, कॉज आपका क्या है, क्या धकेल रहा है आपको सिविल सर्विसेज करने के लिए. नाउ दिस कैन बी एनीथिंग. इट कुड बी फेम, इट कुड बी प्रेस्टीज, इट कुड बी पावर, इट कुड बी काला धन. मेरे लिए मुझे मत बताओ, बट आपके दिमाग में एटलीस्ट ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब वो ब्लॉक आएगा तो उस ब्लॉक के थ्रू पुश करने के लिए आपको ये अपना पर्पस याद करोगे, तो मे बी यू कैन पुश थ्रू. क्योंकि ये उन एग्ज़ाम्स में से ऐसा है जहाँ पे कोई और आपके लिए मेहनत नहीं कर सकता. मेहनत आपको करनी है, मोटिवेट आपको अपने आप को करना है. मतलब इस यूट्यूब चैनल पे या आपके कोई मेंटोर या आपके कोई सीनियर या कज़न या रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे कैन मोटिवेट यू, बट कहीं ना कहीं जब अंदर से ड्राइव नहीं आती ना, जब तक कि मुझे क्यों करना है, तो देन इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू क्लियर दिस एग्जाम. क्योंकि दिस इज़ दैट डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट, जो कि हमने अगर देखा हो आपने तो यहाँ फर्स्ट पेज पे ही मेंशन किया है दैट यू हैव टू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट इन ऑर्डर टू क्लियर सिविल सर्विसेज एग्जाम. क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट का क्या मतलब होता है, मैं कहीं अटका हूँ तो मैं कुछ और सीख के यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ. अ फिक्स्ड माइंडसेट इज समबडी हु सेज कि मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं ये कैसे करूँ. अगर आपका वो फिक्स्ड माइंडसेट है तो दिस प्रिपरेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड हार्ड फॉर यू. बट इफ़ यू आर क्लियर
कि मुझे क्यों करना है, एंड इफ़ यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट जो कि बोलता है कि भाई शायद आज मुझे ये चीज़ ना आती हो, बट मैं कुछ सीख के, मैं कुछ इंप्रूवमेंट करके, कुछ मेहनत करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, एंड आई कैन क्रॉस दिस रोड ब्लॉक. सो दैट इज समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर दिस जर्नी. नाउ प्लान फॉर 2025 विद डेली टारगेट्स. इफ़ यू वांट द पीडीएफ, मतलब बहुत ज़्यादा ये वीडियो को आगे नहीं देखना है, ज्ञान बहुत हो गया है, तो द पीडीएफ विल बी ऑन द टेलीग्राम. द लिंक फॉर टेलीग्राम विल बी इन द वीडियो के डिस्क्रिप्शन एज ऑलवेज. एंड प्लीज़ डू कीप इन माइंड कि दिस इज़ नॉर्मल. दिस इज़ नॉर्मली हाउ अ ग्रोथ जर्नी लुक्स लाइक. हम कुछ सीखते हैं, हम कुछ आगे बढ़ते हैं, बट कुछ समय के बाद हमें लगता है कि भाई पहले शायद मुझे ज़्यादा आता था, अब मुझे चीज़ याद नहीं रह रही है. फिर हम फिर से धक्का मारते हैं. वी हिट अ प्लेटो. प्लेटोज़ आपके रेगुलरली आएंगे जब आपके मार्क्स शायद नहीं बढ़ रहे हो, या आपको लग रहा हो कि भाई ये कितनी बार करना पड़ेगा सब्जेक्ट. तो दिस इज़ नॉर्मल. वाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि अगेन दिस इज़ वन ऑफ द रोड ब्लॉक्स दैट यू विल फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर ऑन दिस जर्नी. सो लेट्स लुक एट द प्लान विद का शीट राइट नाउ. राइट, सो ओवरव्यू अगर इस प्लान का हम ले तो दिस इज़ द मैक्रो व्यू, जो कि हफ्ते के या मंथ के लेवल पे आप इसे देख सकते हो. तो इस प्लान को मैंने 3 पार्ट्स में आपके लिए डिवाइड किया है. पार्ट 1 विच विल हैव अबाउट 14 वीक्स, 13 to 14 weeks, which is about 4 months, starting from 11th of March till 10th 11th of June. तो यहाँ पे क्या है, इस पीरियड में आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक NCERTs कर रहे हो. नाउ अगेन दिस प्लान इज फॉर पीपल प्रिपेयरिंग फॉर 2025, जिन्होंने बिल्कुल कोई तैयारी नहीं करी है, कुछ नहीं पता है कैसे करना है. सो दैट इज़ वाई 3 से 4 महीने का ये जो टाइम है, यहाँ पे हम सिर्फ NCERTs कर रहे हैं. क्योंकि देखो, मैं आपको बोलूं कि आप इंटीग्रेटेड तैयारी कर लो, जहाँ पे आपको पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के प्रॉब्लम्स अलोंग साइड पार्लियामेंट का प्रोविजंस पढ़ाए जा रहे हैं, जब आपको ये ही नहीं पता कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी. तो वो थोड़ा गलत चीज़ होती है. सो दैट इज़ वाई दिस प्लान इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स बीइंग एक फाउंडेशन, एक फिर आपका ये जो है पार्ट विच इज़ द बेसिक्स. फाउंडेशन में हम सिर्फ NCERTs कर रहे हैं, बेसिक्स में फिर हम रेफरेंस बुक्स कर रहे हैं, एंड यहाँ पे थोड़ा हमारा ऑप्शनल एंड CSAT की तैयारी भी चालू हो गई है साथ में. राइट, एंड फाइनली विल कम टू द मेंस का एस्पेक्ट, जहाँ पे ऑप्शनल एंड GS के मेंस सब्जेक्ट्स, क्योंकि अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा है, आपने सिलेबस देखा है, तो यू विल नो दैट देर आर सम सब्जेक्ट्स लाइक फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस का कुछ डिटेल्ड एस्पेक्ट, एथिक्स, एसे, गवर्नेंस. ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ मेंस में आती हैं, प्रीलिम्स में इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं. तो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ डिवाइडिंग दिस प्लान इनटू 3 सेपरेट पार्ट्स. मतलब दिस इज़ ऑल्सो द फिलोसफी दैट वी फॉलो इन आर UPSC एसेंशियल कोर्स. क्योंकि आपको जब तक फंडामेंटल चीज़ें क्लियर नहीं है कि इफ़ यू डोंट इवन नो व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो देन फिर पार्लियामेंट के अंदर घुस के पार्लियामेंट आर्टिकल 78 79 एंड देन फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट में क्या प्रॉब्लम्स है, वो एक एडवांस कॉन्वर्सेशन हो जाता है. मुझे बेस बनाना है, फाउंडेशन बनाना है, फाउंडेशन के ऊपर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन के ऊपर एनालिसिस आता है. तो हियर इन द फर्स्ट फेज यू आर बिल्डिंग द फाउंडेशन, देन यू आर बिल्डिंग the base, and finally this is the part where you will be doing the analysis. कोशिश हमारी है कि भाई ये प्लान आपका दिसंबर एंड तक ख़त्म हो जाए, ताकि आखिरी का जो 5-6 महीने हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन इन 2025 मिल जाए. नाउ एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द बेस लाइन टेस्ट. नाउ इस साल का प्रीलिम्स का पेपर अगेन आएगा. वी डोंट नो हाउ टफ इट इज़ गोइंग टू बी. पिछले साल का काफ़ी टफ था, पहले इतना टफ नहीं आता था. तो हमें क्या करना है कि भाई प्रीलिम्स का पेपर जब हो जाए, उसके बाद जून में 30 जून का मैंने एक डेट लिखा है, आप कोई और भी डेट पे दे सकते हैं. द आइडिया इज़ कि गिव दिस टेस्ट और गिव द CSAT 2024 का पेपर. ये 2023 नहीं है, ये 2024 आएगा यहाँ. तो 2024 प्रीलिम्स का CSAT अटेम्प्ट इन एग्जाम कंडीशंस, माने कि 2 घंटे में हमें देना है, कंप्लीट करना है. एंड दिस इज़ द टेबल देन, कि अगर आपके मार्क्स इस पेपर में 40 के नीचे हैं, तो मे बी शायद आपको जून से ही CSAT की तैयारी करना चालू करना पड़ेगा. देन 40 to 60 की रेंज में अगर आप हैं, तो मे बी आप दिसंबर से भी शुरू करोगे, दिसंबर 2024, सो दैट विल बी फाइन. इफ़ यू आर इन द 60 to 80 का रेंज, तो देन फेब या मार्च से भी आप 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस करोगे, चल जाएगा.
80 प्लस आप आज ही स्कोर कर रहे हो तो मे बी आपको सी सैट का कांस्टेंट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं है, मई में जाके आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा। राइट, अगेन दिस इज जस्ट एन इंडिकेटिव, आपको खुद इस स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज ये एक बहुत ही ब्रॉड स्ट्रैटेजी है जो मे बी सबके लिए एप्लीकेबल ना हो। नाउ इस शीट में हमने सारा जो डिटेल्ड रिसोर्सेज फॉर ईच सब्जेक्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्स्ट्रा रेफरेंस को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है जब तक प्राइमरी नहीं हो जाए। राइट, कि भाई बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि क्या करना है, पहले क्या करना है, कैसे करना है। प्राइमरी सबसे पहले करना है। एनसीईआरटी अगर नहीं हुई है तो भाई आगे जाना नहीं है, बिना बात के लक्ष्मीकांत से जाके मत जूझो। एनसीईआरटीज का ऑल्सो इफ़ यू वांट वी हैव गिवन अ सब्जेक्ट वाइज एंड अ क्लास वाइज सेपरेट लिस्ट कि भाई ये एनसीईआरटीज आपको चाहिए। ऑल ऑफ दीज आर अवेलेबल ऑन अमेजोन या आपकी आसपास की कोई भी बुक स्टोर पे आप जाके इन्हें खरीद सकते हो। नाउ कमिंग टू द प्लान इटसेल्फ, प्लान में एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ हमेशा रहेगी एज ऑलवेज कि एवरी संडे इज़ गोइंग टू बी अ ब्रेक। क्योंकि मेरा पर्सनल मानना ये है कि देखो, जब आप 2 साल की तैयारी कर रहे हो ना और आप बिल्कुल भी अपने आप को ब्रेक लेने का मौका नहीं दे रहे हो, सांस लेने का मौका नहीं दे रहे हो, देन एसेंशियली व्हाट यूर डूइंग इज़ यूर प्लानिंग फॉर फेलियर। क्योंकि इंसान हो आप, कभी ना कभी बीमार पड़ोगे। इंसान हो आप, कभी ना कभी आइसक्रीम खाने का मन करेगा, मूवी देखने का मन करेगा, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का मन करेगा, किसी का ब्याह आएगा, मे बी आपका ब्याह आएगा, आई डोंट नो, बट दैट इज़ द आइडिया कि हमारे प्लान में हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा स्पेस होना चाहिए, स्लैक होना चाहिए। वो स्लैक क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज़िंदगी आपके प्लान के मुताबिक नहीं चलती है, हमें ज़िंदगी के मुताबिक अपना प्लान बनाना होता है। सो फॉर दैट रीज़न एवरी संडे इन दिस प्लान विल बी अ ब्रेक बाय डिफ़ॉल्ट। माने कि संडे को टेंशन ही नहीं लेनी है कि आज पढ़ना है, नहीं, संडे छुट्टी है। घर वालों को बता के चलो कि भैया संडे को नहीं पढ़ेंगे, पहले उनसे एक्सपेक्टेशन ये सेटिंग कर लो, ताकि वो भी फिर आपको ना आके बोले कि भाई संडे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि भाई संडे छुट्टी है, 6 डे वर्किंग है हमारा और 6 डे हम काम कर रहे हैं। नाउ उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे तो फेज़ 1 यहाँ पे एनसीईआरटीज़, यहाँ पे हमने 3-4-5 दिन इसके लिए भी दिए हैं दैट आप अपना रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहे हो, पीडीएफ मतलब एनसीईआरटी मंगवा रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो। एनसीईआरटीज़ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो देर ऑल अवेलेबल ऑन द एनसीईआरटी का वेबसाइट ncrt.nic.in, और यू कैन गेट देम फ्रॉम courses.upscprep.com ऑल्सो, वहाँ पे भी फ्री एनसीईआरटीज़ हमने सारी डाली हुई है। तो यहाँ पे आपका एनसीईआरटी चलेंगी, साथ में बस आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई सीसैट नहीं, कोई ऑप्शनल नहीं, खाली है ये दोनों। एनसीईआरटीज़ का भी आपको स्पेसिफिक हमने चैप्टर्स दे दिए हैं कि भाई मेडिवल इंडिया का पहले दिन में 3 चैप्टर करने हैं, अगले दिन में 3 चैप्टर, ताकि आपको एक डायरेक्टेड टारगेट सा मिला रहे कि आज 3 चैप्टर करने हैं। अब ये 3 चैप्टर आपके 2 घंटे में हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। 3 चैप्टर करने में आपको 6 घंटा लगता है, कोई बात नहीं। द आइडिया इज़ 3 चैप्टर करने हैं। 3 चैप्टर कर लोगे तो मुझे ये पता है कि भाई ये मेडिवल इंडिया की किताब जो है मेरी 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। एंड इस तरीके से मैं एक टाइम बाउंड मैनर में चलता हूँ तो देन दैट गिव्स मी अ सर्टन अमाउंट ऑफ क्लैरिटी ऑल्सो कि भैया कब तक मेरा ये काम खत्म हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे बहुत जगह हमने बफर डे दे दिया है बीच में। ये बफर डेज बस इसीलिए हैं कि भैया अगर वी हैव गिवन 8 days फॉर मॉडर्न इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी बाय बिपिन चंद्रा, अगेन दिस इज़ वेरी इजीली अवेलेबल। 8 दिन से ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो देन यू हैव अ कपल ऑफ बफर डेज आफ्टर दैट सो दैट यू कैन कवर अप, या फिर आपको एनसीईआरटी का बेसिस कोई टेस्ट देना है, कुछ भी करना है, यू कैन डू इट ओवर हियर। तो ये चीज़ आपकी चलेगी टिल बिगिनिंग ऑफ जून। बिगिनिंग ऑफ जून में यहाँ पे एक रिविजन ब्रेक है थोड़ा, और यहाँ पे क्योंकि हमें पता है प्रीलिम्स 2024 होने वाला है, तो ये पेपर मैं चाहूँगा कि भाई आप एक बार देखें तो ज़रूर, क्योंकि देखोगे तो पता चलेगा कि भाई कितनी मेहनत करनी है, कहाँ जाना है, कैसा जाना है। एंड बाय दिस टाइम आपका बेसिक एनसीईआरटीज़ ऑलमोस्ट कवर हो चुकी होंगी एक बार। यहाँ पे जो अगला पार्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ये एनी विच वे मेंस का रेलेवेंट पार्ट है। तो यहाँ तक आपका एनसीईआरटीज़ माने कि फाउंडेशन फेज जो है कवर हो चुका है। प्रीलिम्स देखना आपके लिए ज़रूरी है एट दिस पॉइंट, क्योंकि प्रीलिम्स देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई कितना डेप्थ में हमें और जाना है। राइट, सो देन दिस प्लान अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम यूपीएससी बेसिक्स। 17 जून से ये वाला पार्ट शुरू हो जाएगा जहाँ पे हम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम एंड ऑल ऑफ दीज। एंड यहाँ पे जैसे कि सीसैट आ गया है हमारा कि भाई सीसैट में अगर आपका 40 के नीचे स्कोर था तो भाई यहाँ पे सीसैट की प्रैक्टिस आपकी हफ्ते में 2 से 3 दिन चालू हो गई है। राइट, सो दैट इज़ द आइडिया। यहाँ पे डेली डिटेल्ड आपको प्लान मिल गया है एक। एंड ये बेसिक चीज़ आपको अब याद रखनी है कि देखो लर्निंग में
रोड ब्लॉक्स आएंगे, चीज़ें कभी ना कभी मुश्किल होंगी, एंड धीरे धीरे हमें उन्हें रिजॉल्व करते हुए आगे चलना है. एंड एट द सेम टाइम, इफ़ यू इंटरेस्टेड इन अ मेंटरशिप बेस्ड कोर्स for covering all of this, so you can check out the UPSC Essential plus Foundation course which will be starting on the 20th of March. ये जो हमारा प्लान है, this is in sync with this course. हमारा कोर्स बिल्कुल इस प्लान के हिसाब से चलेगा. बेसिकली दिस इज द टाइम लाइन दैट वी हैव इनसाइड द प्लान. आई एम ऑल्सो शेयरिंग विद यू फॉर फ्री. कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये कोर्स ज्वाइन करने की, अपने आप से आप तैयारी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. वी आर जनरली हेयर, वी आर ऑल्सो, आप हमें कोई क्वेरीज डालते हो चैट में, मतलब ईमेल पे डालते हैं, या आप हमें नीचे कमेंट्स में डालते हैं, या टेलीग्राम पे शेयर करते हैं. वी ट्राई एंड रिजॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेरीज दैट आर इनबॉर्न. बट अगर आपको अपना पर्सनलाइज्ड मेंटर सेशन चाहिए कि भाई नहीं, मुझे मेंटर से बात करनी है, मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे करें क्या करें, तो दिस कोर्स विल हैव अनलिमिटेड मेंटर कॉल्स. की कोई लिमिट नहीं है इस चीज़ पे ऐसी कि भाई हफ्ते में एक ही बार या महीने में 2 ही बार कर सकते हो आप. आपको जब प्रॉब्लम आ रही है आप मेंटर कॉल पे आइए. Then, as we discussed in the plan, this course will also be covered in 3 phases: foundation, basics and advanced. And जैसे कि active recall एक टेक्निक रहती है हमारी, जो हम बोलते हैं, I recommend a lot of the time कि भी active recall is one of the best ways for you to retain the information that you have read. तो every day whatever you have covered in class, we give you with a 5-10% का difference MCQs बेस्ड ऑन दैट टॉपिक. क्योंकि कभी कभार यही होता है ना कि क्लास थोड़ी सी एक्स्ट्रा चल गई या क्लास थोड़ी सी पहले रह गई, अगली क्लास में वो कवर होगा. सो मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% of the topics covered in class will be even in these DPQs also. And if you join before the 2nd of March, there is a pre-launch discount of 10% which is going on right now. You can check the link in the description for joining the UPSC Essential course. यहाँ पे एक लास्ट चीज़, आई थिंक टेस्ट सीरीज़ आपको इसमें इंक्लूडेड मिलेगी, प्रीलिम्स, मेंस एंड सीसैट की, एंड लाइव लेक्चर्स होंगे इसके ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, विद एक्सेस टू द रिकॉर्डिंग्स फॉर 3 years. माने कि आप जून 2025 के बाद 2 साल और इन रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर सकते हो. क्योंकि हमारा मानना ये है दैट वी डोंट वांट टू सेल यू अ कोर्स कि भाई हर साल अगले साल आके आप फिर से कोर्स लो, फिर से ऐसा करो वैसा करो. नहीं, आपने एक बार कोर्स ले लिया, आपने एक बार नॉलेज ले ली, नॉलेज आपके पास हमेशा रहनी चाहिए. मेंटरशिप ऑब्वियसली विल एंड विद द एंड ऑफ द कोर्स, बट वो नॉलेज आपके पास है, जो सारा मटेरियल आपको मिलेगा वो आपके पास है, उसे डाउनलोड करो, प्रिंट करो, जो भी करना है करो. बट दैट्स द आइडिया, क्योंकि इसके बाद मेहनत आपकी है, राइट. सो मेहनत की बात हमने करी ली है. सीसैट के बारे में बेसलाइन टेस्ट एंड स्ट्रैटेजी की बात हमने करी ली है. सीसैट के जो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसके लिए रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया भी था, आप वो देख सकते हो, जहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया है. That video I will obviously update again once CSAT 2024 happens, but तब तक के लिए that is the base. You can check that video. Now next, current affairs. बहुत लोगों को ये टेंशन होती है कि भी कितना करंट अफेयर्स करना है, कैसे करना है. जनरल आइडिया है आपको 12 से 18 महीने, 12 to 18 months before prelims. बिफोर प्रीलिम्स माने कि इफ़ यू आर गिविंग योर प्रीलिम्स इन मे 2025, तो देन यू शुड हैव कवर्ड एट लीस्ट फ्रॉम मे 2024, एंड अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फ्रॉम जैन 2024. नाउ इसमें अब बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि भाई मैं मंथली मैगजीन से करूँ, मैं कहाँ से करूँ, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ. छोड़ दो अभी. शुरू के 3 से 4-6 महीना सिर्फ और सिर्फ अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ो. अगले 3-4 महीना सिर्फ न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलर बेसिस से पढ़ लेते हो, सो दैट इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर यू टू स्टार्ट. क्योंकि इससे आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा. बहुत बार क्या होता है करंट अफेयर्स में, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पीपल फेस इज़ कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो करना क्या है. बट अगर 3 से 4 महीना अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो, तो दिस मच आई कैन गारंटी यू दैट आपको एक सेंस लगने लगता है कि यार ये वाली बात जो कर रहे हैं, कि जैसे इन्फ्लेशन की बात अगर मैं करूं, तो इन्फ्लेशन की बात 3 महीना पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं. तो मे बी इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट रोज़ मुझे इन्फ्लेशन की खबर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली जैसे अगर इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तो ये रोज़ इनके बारे में कुछ ना कुछ चलता रहता है. तो आई शुड अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट, बट रोज़ मुझे शायद उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. तो दीज थिंग्स हैपन विद टाइम. फाइनली हम बात करें मेकिंग नोट्स. तो नोट्स बनाना
फाउंडेशन पार्ट में माने कि जून तक एनसीईआरटी के नोट्स बनाना भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है एनसीईआरटी के नोट्स बनाना. डू नॉट मेक एनसीईआरटी नोट्स. Instead, focus on understanding the concepts. Even in the basics वाला part, you can skip making notes. जब आप मेंस की तैयारी करोगे शुरू इन सितंबर अक्टूबर, तब आप नोट्स बनाओ, बहुत ही बढ़िया चीज़ है. 3-4 महीने आपके पास टाइम रहेगा तब भी. सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इवन इन जैन यू कैन मेक सम नोट्स. बट बेसिक्स एनसीईआरटी के तो बिल्कुल ही नहीं बनाने हैं. एंड इवन फ्रॉम जून जब आप रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे हो, तो पहली बार अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, मत बनाओ नोट्स. पहली बार एक बार पढ़ लो उसे. दूसरी तीसरी बार जब आप उसको पढ़ने पे आओगे, व्हेन यू कम टू द एडवांस्ड फेज, व्हेन यू आर डूइंग द मेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स, क्योंकि आंसर राइटिंग भी आप तभी करो. बेसिक आंसर राइटिंग हम सेकेंड फेज से मैं रेकमेंड करूंगा कि भाई जून वाला जो आपका पीरियड है, जैसे कि हमारे कोर्स में भी यही चलता है कि भाई जून जब आपका वो शुरू हो जाता है यूपीएससी बेसिक्स वाला फेज, राइट. व्हेन वी स्टार्ट दिस फेज ओवर हियर, या यूपीएससी बेसिक्स 17 जून से, तो यहाँ पे डेली बेसिस पे 1 या 2 आंसर्स आप लिखना शुरू करो, राइट. बट मेजर जो हमारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आएगी वो हमारी यहाँ से आनी शुरू होगी सितंबर एंड अक्टूबर. क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें एक और साल के मेंस के पेपर मिल जाएंगे. फेज 3 एडवांस्ड फेज विद आंसर राइटिंग. यहाँ पे हमारा प्राइमरी फोकस ही आंसर राइटिंग रहेगा. कुछ भी हम कर रहे हैं, हम आंसर लिखने के लिए कर रहे हैं अब. क्योंकि मेरे पास वो एक्सक्यूजेज अब नहीं रहे कि मुझे आता नहीं है, मैंने ये चीज़ कवर नहीं करी. अगर आपने यहाँ तक रेगुलर बेसिस पे ये पढ़ाई कर ली है, यू विल हैव कवर्ड ऑल द सब्जेक्ट्स, यू विल हैव कवर्ड ऑल द मटीरियल. एंड इफ़ यू पार्ट ऑफ द यूपीएससी एसेंशियल कोर्स, तो आपको मतलब कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें कि भाई क्या सही किया क्या गलत किया, क्योंकि मेंटरशिप कॉल्स के थ्रू आप रिजॉल्व कर लो. बट द आइडिया इज़ कि सितंबर अक्टूबर में आफ्टर द एक्चुअल मेंस इज़ डन, यू स्टार्ट आंसर राइटिंग एकदम सीरियसली, कि भैया दिन में 4-5 आंसर आप लिखो रेगुलर बेसिस पे. क्योंकि वो 4 महीना 5 महीना, उससे पहले जून टू सितंबर 1 to 2 आंसर्स डेली. देन अक्टूबर टू जैन 4 to 5 आंसर्स डेली. एंड एवरी अदर वीकेंड पे आप एसे लिख सकते हो. द आइडिया हेयर इज कि इस बेसिस पे आप नोट मेकिंग एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स भी इंप्रूव करेगी. एंड दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट इन दी एंड. क्योंकि देखो फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स आई वुड नॉट रिकमेंड दैट यू स्टार्ट आंसर राइटिंग या ऑप्शनल की तैयारी करो, क्योंकि फिर वो प्रीलिम्स वाले जोन में हमें आना पड़ता है. प्रीलिम्स के लिए एक अलग रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आंसर राइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है. सो दैट इज़ वाई लास्ट 3-4 months यू हैव टू सेव फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज अगेन इट इज़ अ टफ स्टेज ऑफ द एग्जाम. विच ब्रिंग्स मी बैक टू कंसिस्टेंसी. कि देखो कंसिस्टेंसी मैं बार बार यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी. अगर आप फोकस्ड नहीं रह पाए तो फिर मतलब ये सब प्लान बेकार है, इन सब डिस्कशंस का कोई मतलब नहीं है, आप चिल मारो, राइट. तैयारी करनी है तो यू हैव टू मेक दिस कमिटमेंट विद योर सेल्फ. यू कैनॉट बी कि लाइक मुझे हर वीकेंड अपने दोस्तों के साथ जाके पार्टी भी करनी है, कि भाई नहीं मुझे तो हर नई मूवी आई है वो देखनी भी है. आपको अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो कहीं ना कहीं दिस कम्स बैक टू दैट क्वेश्चन ऑफ वाई. दिस इज़ वाई आई सेड कि एक इंटरनल ड्राइवर होना चाहिए. कोई और आके बाहर से डंडा नहीं मारेगा इसके लिए, ना आपके पेरेंट, ना आपका मेंटोर, ना कोई नहीं है ये. आप जब तक अपने आप से कन्विंस नहीं हो कि क्यों कर रहे हो, तो फिर आपकी पढ़ाई भी वो थकी हुई सी या मतलब डिस्ट्रैक्टेड सी रहेगी. एंड कंपटीशन इंटेंस है. ऐसा डिस्ट्रैक्टेड तरीके से तैयारी करोगे तो फिर वो नहीं होने का है. तैयारी फोकस तरीके से कंसिस्टेंट करोगे, दिस एग्जाम इज़ डूएबल. बट अगर ये मान के चलो कि नहीं मेरे को सारी मूवीज़ भी देखनी है, मेरे को दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, ये भी करना है, तो कहीं ना कहीं आपको एक पेशेंस भी रखनी है अपने साथ. एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू लर्न टू से नो. ब्रेक्स आप लो ठीक है, बट एक अकाउंटेबिलिटी भी आपको मेंटेन करनी है, दैट यू विल हैव टू से नो टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपको बहुत सारे इनवाइट्स आएंगे, दोस्त बोलेंगे ट्रिप पे चलते हैं, यहाँ करते हैं वहाँ करते हैं, आपके कजन्स में भी बोलेंगे, फैमिली फंक्शंस रहेंगे. यू विल हैव टू लर्न टू से नो. एंड ये सब तभी हो पाएगा जब आप यहाँ पे सोल्ड हो. अगर आप इस चीज़ को
कंप्लीटली एक्सेप्ट कर चुके हो कि नहीं इस कारण से मुझे तैयारी करनी है, सो देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू से नो. बट in the end, this is where it all comes down to. So self belief, obviously it will be great in having consistency, क्योंकि अगर आप खुद से ही बोल रहे हो अपने आप को कि नहीं मैं तो आज तक कंसिस्टेंट नहीं रहा, तो आज कैसे रह जाऊँ, तो फिर आज आगे भी नहीं होगे. यू हैव टू लव योर सेल्फ, कि अपने आप को 2-4 दिन मिस हो गए तो गाली नहीं देनी है. क्योंकि बहुत बार हम ये करते हैं ना कि अरे तुम तो बेकार आदमी हो, तुमसे होता ही नहीं है, तुम क्यों मतलब जूझ पड़े इधर से, कि मतलब हमें लगता है कि गाली दे के अपने आप से काम करवाया जाएगा, क्योंकि स्कूल में हमसे गाली दे के काम करवाया जाता था. तो ज़रूरी नहीं है वो ऐसा हो. अपने आप को प्यार से बात करो कि भैया नहीं कोई बात नहीं, 2 दिन छूट गया, अपन कर सकते हैं, जाएंगे फाइट मारेंगे. वैरायटी, मिक्स सब्जेक्ट्स, कभी कभार सब्जेक्ट से बोर हो जाओगे तो भैया मिक्स कर लो. आंसर राइटिंग से बोर हो गए, कुछ और ट्राई कर लो. जीएस से बोर हो गए, ऑप्शनल पढ़ लो. एंड ऑब्वियसली गिव योर सेल्फ सम रिवॉर्ड्स. टेस्ट में नंबर अच्छा आते हैं, गो फॉर अ मूवी, या मतलब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है बिफोर टाइम, जो एक्स्ट्रा टाइम बच गया वो फ्री है, ब्रेक की तरह यूज़ करो उसको. तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन दिस जर्नी, कि छोटी छोटी विक्ट्रीज पे आपको अपने आप को रिवॉर्ड करना है, क्योंकि वो 2 साल की जर्नी है ये. 2 साल में मतलब आप में से, मेरे में से, मतलब मे बी 1 in a million कोई होगा जो भाई मतलब 2 साल बस अपने आप को कोसते हुए, झगड़ते हुए एंड ऐसा हार्ड सिचुएशन में अपने आप को रखते हुए मे बी ये कर ले. मोस्ट पीपल विल नॉट बी एबल टू डू. आई नो, मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं बिल्कुल ना कर पाता. तो मुझे ये चाहिए था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कि भाई ब्रेक मिले. मुझे पता है कि भाई यहाँ एक शेड्यूल्ड तरीके से तैयारी करनी है. इट विल स्टिल बी हार्ड, डोंट मेक इट हार्डर. क्योंकि देखो अगर फ़न ख़त्म हो जाता है ना मेरी तैयारी में से, मैं इन्जॉय नहीं कर रहा हूँ अपने एवरीडे लाइफ को, I will give up. But if I'm enjoying what I'm doing, I will find ways to continue. Right. So that'll be all for this video. Best of luck on your UPSC journey. And if you're interested in checking out the UPSC Essential course, you can check out the link in the video description. The plan ka sheet will be available as a PDF. Telegram pe mil jayegi. Best of luck and get working.